दोस्तों मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा राकेश। दोस्तों बताने वाला हूँ यूजीसी एनटीए नेट का जो करेक्शन है, करेक्शन का डेट आने वाला है या फिर आप बाद में देख रहे हैं तो 7 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। नेट का जो आपने फॉर्म की फिल किया था, कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम होती तो करेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करेक्शन करना है और कैसे कैसे करेक्शन कर सकते हैं, क्या करेक्शन हम उसमें कोई चार्ज लगेगा, तो टोटली मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं और कैसे कैसे करेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं और कैसे कैसे करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं करेक्शन का। जो करेक्शन डेट है, कैसे डेट है, 7 तारीख से लेकर 14 अप्रैल के बीच में आप इसको क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसके अंदर कोई पेमेंट में कोई चार्ज वार्ज लगेगा क्या। मैं आपको बताता हूँ, ये आपका चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके इसमें पैसे नहीं लगने वाले। ठीक है, इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं इसके अंदर कि आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्या क्या कोई दिक्कत है या फिर नाम चेंज हो गया या सरनेम चेंज हो गया या लास्ट नेम चेंज हो गया, तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं मैं भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, नेम में किसी को प्रॉब्लम है या फादर नेम में या फिर मदर नेम में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में ये गलत हो जाएगा तो फिर आपके सर्टिफिकेट में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, जो आपका ओरिजिनल है तो वो करें हम। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ काउसेस, मतलब कैटेगरी। अगर आपका जैसे जनरल में है या ओबीसी में है या एससी में है या एसटी में है, लेकिन आपका कोई गलत हो गया है, जैसे कि आप एससी से है लेकिन आपका जनरल ओबीसी से हो गया है, या ओबीसी से आप जनरल का हो गया है, या ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस का हो गया है, या ईडब्ल्यूएस का होना है तो वो करवाना है, तो ये भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कैटेगरी के अंदर होगा। ठीक है, आपको ये भी याद रखें। टोटली आपको मैं सारी बात बता रहा हूँ। और एक होता है कोर्स के बारे में, जैसे कि आपने मास्टर कोर्स किया हिंदी से लेकिन आपको करना था पॉलिटिकल से। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि आपका जो कोर्स है, जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल है। ठीक है, पॉलिटिकल आपका मेन सब्जेक्ट है लेकिन हम गलती से हिंदी हो गए, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसको कोर्सेज में आके ये भी करेक्शन कर सकते हैं आप। एक होता है एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एड्रेस गलत हो गया है तो आपका जैसे नेट और जेआरएफ, जैसे जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे आप, तो आप एक सर्टिफिकेट आता है, तो वही आपके जो मतलब ऑफलाइन के थ्रू आपको भेजा जाता है एड्रेस पे। तो आपका एड्रेस सही होना चाहिए। ठीक है, आपको एड्रेस सही होना चाहिए, तभी आपके घर पर लेटर आएगा किसका, जेआरएफ का, कि मतलब आप पास कर लिए हैं या फेल हो गए तो आपको नहीं दिखाएगा। अगर पास हो गए तो आपको नेट जो जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, प्लस में आपको ई सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, उसका दोनों का काम एक ही है, लेकिन जेआरएफ का ऑफलाइन में आपका ये जो है एड्रेस ठीक होना चाहिए। ठीक है, मतलब एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एड्रेस ठीक रहेगा तभी आपका काम सही हो पाएगा इसके अंदर। एक होता है ईमेल और फ़ोन नंबर। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि मेरा फॉर्म फिल कर लिया, मैं लास्ट में मेरे को वेरिफिकेशन के लिए क्या बोला, ईमेल आईडी और पासवर्ड बताइए। ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, मतलब वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाता है, तो किसी का नहीं हुआ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ भी करेक्शन कर सकते हैं, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी करेक्शन कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा, कोई ओटीपी नहीं आता, सीधा आपके पास क्या करता है, अगर आपका फ़ोन नंबर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल आईडी को इतना मतलब वो नहीं माना जाता। हाँ, ये कह सकते हैं ईमेल आईडी आपको एडमिट कार्ड जैसे कोई भी चीज़ होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप इसको ईमेल आईडी को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो सेम वही फ़ोन नंबर पे आपको मैसेज के थ्रू भी आपको बताया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। लास्ट एक होता है फ़ोटो सिग्नेचर। सबसे बड़ी डाउट रहा है इसके अंदर फ़ोटो के बारे में। फ़ोटो दो, देखो मैं बोलता हूँ, फ़ोटो जो है आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास वाइट बैकग्राउंड होगा तो अच्छा होगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको बैकग्राउंड कैसा भी हो, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। तो करेक्शन आपको लगता है कि करेक्शन हो सकता है तो कर ले करेक्शन। ठीक है, तो कोई इसके चार्ज नहीं लगेंगे। अगर करेक्शन का टाइम है आपके पास 7 से 14 के बीच में डेट है तो उसको कर लेना चाहिए। ठीक है, एक होता है सिग्नेचर। क्या इसको ब्लैक पेन से करें या ब्लू पेन से करें, सभी को डाउट है इसके अंदर। तो आप ब्लैक या ब्लू से किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने रेड से कर दिया है तो क्या फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा। देखो मैं बताऊँ, फॉर्म जो है रेड जो होता है कि रेड में ऐसा एक्चुअली क्या है कि रेड में आपको साफ सिग्नेचर दिखता नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है लाल से आप जो करोगे। तो आपको इसलिए ब्लैक और ब्लू सा यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से किसी का सिग्नेचर के अंदर। ठीक है, तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है,
अब बात करते हैं लास्ट की पेमेंट एंड प्रॉब्लम की। सबसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने बताया कि सर मेरा तो मैंने अप्लाई करने के लिए जो थर्ड स्टेप है पेमेंट का, उन्होंने पेमेंट करने के बावजूद भी उनका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल नहीं बता पा रहे, ठीक है। तो उन्होंने दोबारा अप्लाई किया तो उसके पैसे मतलब उनके तो कट गए 1000 रुपये या फिर 800 रुपये या फिर 600 रुपये या फिर 200 रुपये, जो भी है इनके, जो भी चार्ज है इनके, तो वो तो कट गए। लेकिन जो अभी जो आपके पेमेंट आने थे, पेमेंट कैसे आएगा? तो पेमेंट के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, एक वो नोट कर लीजिएगा एक बार आप, UGCNTA@NIC.in या फ़ोन नंबर लिख लीजिएगा आप 8076535482। ये नंबर है, ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये जो नंबर है, ये नंबर वो है जैसे कि आपको पेमेंट आपको नहीं पहुंची है या फिर कोई भी दिक्कत है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आप अपने जो पैसे जो कटे हैं उसकी भरपाई हो जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे आपके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो मैंने आपको बता दिया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। अगर अभी भी कुछ डाउट लगता है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मुझसे आप अभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब मैंने बताया था कि 7 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आपको करेक्शन कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नाम, फादर नेम ये करेक्ट होना चाहिए आपका, तभी काम आपका हो पाएगा। कैटेगरी भी आप चेक कर सकते हैं, और कोर्स का भी, तो कोर्स तो कंपलसरी है, कोर्स बिल्कुल करेक्ट रखना है आपको। एड्रेस जो है, एड्रेस में आपको एड्रेस राइट होगा तभी आपका नेट JRF का जो है सर्टिफिकेट आपके पास आएगा, लेटर आएगा। और ईमेल और फ़ोन नंबर भी करेक्शन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो और सिग्नेचर भी, देखो फ़ोन नंबर तो आपका सही होगा, क्योंकि जब हमको फ़ोन नंबर मांगता है तो उसी के दौरान हम एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। तो फ़ोटो सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ आपको जैसे लगता है, लेकिन कोई आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और पेमेंट प्रॉब्लम है तो आप इसको, ये नंबर जो है, जो ईमेल आईडी है UGCNTA@NIC.in, और फ़ोन नंबर ये है, तो फ़ोन नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा 8076535482, ठीक है। ये नंबर है, आप इसको कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं सर मेरा पैसे कट गए हैं, अब पैसे कैसे आएंगे, मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, ठीक है। तो आप जैसे ही बोलोगे वैसे ही आपका जो एप्लीकेशन या फिर आपका कंप्लेन नोट डाउन कर लिया जाएगा और आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं आप वीडियो को देख लीजिएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि आप कैटेगरी, जैसे कि आप OBC कैटेगरी से हैं और आपको SC कैटेगरी में जाना है, तो ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो आप जब करेंगे, करेक्शन करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें होगा नहीं होगा, ठीक है। मेरे को भी सस्पेंस है इसके अंदर, कैटेगरी के अंदर, तो मैंने अभी किया नहीं इसको, तो जैसे ही मैं करूँगा तो मैं को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो थी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप 7 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में कोई भी दिक्कत है, कोई भी करेक्शन है तो कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।